मृद्विका के साथ आप सुन रहे हैं एक रोमांटिक स्टोरी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। क्योंकि रमेश का नाम भी मेरे फोन में बॉस के नाम से ही सेव्ड है। अनुष्का को लग रहा था कि अब लक्ष्य कुछ ज्यादा ही डिमांडिंग हो रहा है। लक्ष्य ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, तो क्या तुमने रमेश को फ्रेंड जोन किया हुआ है? अनुष्का ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन तभी अनुष्का को अपनी बात बोलकर पछतावा हुआ कि उसने ये क्यों बोला। अनुष्का चुपचाप नीचे सिर करके बैठ गई। गाड़ी अनुष्का के अपार्टमेंट के सामने रुकी। ऐसा पहली बार नहीं था कि लक्ष्य अनुष्का को उसके घर छोड़ने आया था, लेकिन उसके रिलेशनशिप स्टेटस के बाद जरूर ये पहली बार था। अनुष्का ने कहा, मैं ऊपर खुद चली जाऊंगी, तुम ध्यान से जाना। लक्ष्य की तरफ देखने में अनुष्का थोड़ा घबरा रही थी। अनुष्का ने फटाफट गाड़ी का दरवाजा खोला और उससे बाहर निकल गई। अनुष्का को गाड़ी का दूसरा दरवाजा बंद करने की भी आवाज आई। उसने देखा लक्ष्य भी गाड़ी से बाहर आ गया था। अनुष्का ने सोचा कि लक्ष्य उसके साथ अगर ऊपर आएगा तो वो मना कर देगी, क्योंकि वो जानती थी कि उसे ऊपर बुलाना ठीक नहीं है। लेकिन अनुष्का हैरान हुई क्योंकि लक्ष्य बस वहीं खड़ा रहा और उसने अनुष्का का हाथ पकड़ा। लक्ष्य ने अनुष्का से कहा, तुम बस ऐसे ही चली जाओगी क्या? अनुष्का ने अपना सिर उठाकर ऊपर देखा। लक्ष्य की आंखें देखकर वो समझ गई थी कि वो क्या कहना चाह रहा है। अनुष्का थोड़ा हिचकिचाई और उसने गाड़ी में अंदर देखने की कोशिश की। लक्ष्य ने अनुष्का का हाथ दबाते हुए कहा, मुकेश नहीं देखेगा। अनुष्का ने मन में सोचा, क्या ये कभी खुद को ओवर स्मार्ट समझना बंद नहीं कर सकता? अनुष्का उसकी बातों से बिल्कुल खुश नहीं थी। अनुष्का ने कभी लक्ष्य को किस करने की पहल नहीं की थी, लेकिन आज वो ऐसा करती तो उसकी तरफ से भी इस रिश्ते के लिए मंजूरी हो जाती। कार्तिक से मिलवाकर लक्ष्य अनुष्का को ये दिखाना चाह रहा था कि वो अनुष्का के लिए अपनी फीलिंग्स को लेकर काफी सीरियस है। लेकिन फिर भी अनुष्का को थोड़ा शक तो था लक्ष्य पर, और उसे लग रहा था कि ये सब सच नहीं है। अनुष्का थोड़ी डर रही थी उनके रिश्ते को लेकर, क्योंकि इतनी जल्दी सब हो रहा था। काफी हिचकिचाने के बाद भी अनुष्का लक्ष्य की नजरों का सामना नहीं कर पा रही थी और वो मजबूर हो रही थी फैसला लेने पर। अनुष्का का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की और हिम्मत करके जाकर हल्के से लक्ष्य को किस किया। उस किस ने मानो अनुष्का की तरफ से भी रिश्ते को मंजूरी दे दी थी। लक्ष्य की आंखों में अब और भी ज्यादा आग थी। उसने अनुष्का को पकड़कर अपनी बाहों में खींचा और उसे टाइट पैशनेट किस की। लक्ष्य के हाथ अनुष्का की कमर पर लिपटे हुए थे। अनुष्का उसके इतने करीब आकर बहुत घबरा रही थी और महसूस कर रही थी कि लक्ष्य उसको बस अपनी तरफ खींचे ही जा रहा था। लक्ष्य काफी लंबा था, इसलिए अनुष्का को किस करते वक्त वो नीचे झुका हुआ था। लक्ष्य ने अपनी धीमी आवाज में उसके कानों के पास अपने होंठ लाकर उसे किस करते हुए पूछा, तुम्हें कैसा लग रहा है? अनुष्का ने घबराते हुए लेकिन प्यार से कहा, मुझे जाना चाहिए। अनुष्का ने उसे धक्का देने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो जानती थी कि वो ऐसा नहीं कर पाएगी। इसलिए वो बस चुपचाप उसकी बाहों में खड़ी रही। लक्ष्य अनुष्का के लाल हुए गालों को सहलाने लगा और किस करता गया और फिर उसके कान में बोला, ठीक है फिर जाओ, और उसे छोड़ दिया। अनुष्का उसके छोड़ने से खुश थी, क्योंकि उसे पता था कि ये किस जारी रही तो वो फिर से खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगी और लक्ष्य में खो जाएगी। घबराती हुई अनुष्का पलटी और बिना लक्ष्य को बाय किए ही फटाफट वहां से जाने लगी।
अनुष्का वहां से ऐसे गायब हुई जैसे वो अपनी जान बचाकर वहां से भागी हो। जब लक्ष्य ने अनुष्का के घर की लाइट ऑन देखी, तब जाकर वो अपनी गाड़ी में बैठा और ड्राइवर को वहां से चलने के लिए कहा। अनुष्का अपने घर जाकर सीधा अपने बेड पर लेट गई। अनुष्का के पास में रखा फोन लगातार वाइब्रेट हुए जा रहा था। जब उसने वीचैट ऑन किया तो उसके फोन में काव्या के मैसेजेस की लाइन लगी हुई थी, जिनमें लिखा हुआ था, क्या बात है अनुष्का, तुम और लक्ष्य सच में रिलेशनशिप में हो? तुम रिलेशनशिप में कब आए? मुझे ये देखना है कि रणवीर के क्या एक्सप्रेशन होंगे जब उसे तुम्हारे बारे में पता चलेगा। काश मेघा भी ऑफिस में होती तो मजा आता उसे जेलस होते हुए देखने में। हे, तुम सुन रही हो? हेलो अनुष्का, शायद तुम लक्ष्य के साथ हो इसलिए इग्नोर कर रही हो। अनुष्का उसके मैसेजेस पढ़कर हैरान रह गई और सोचने लगी कि उसने काव्या से कब एडमिट किया कि वो लक्ष्य के साथ रिलेशनशिप में है। अनुष्का ने काव्या के साथ हुई चैट को चेक करने के लिए स्क्रॉल करना शुरू किया और फाइनली इतने मैसेजेस के बीच में उसे एक लिखा हुआ रिप्लाई मिला, जिसके आगे एक शाय इमोजी भी बना हुआ था जो अनुष्का के नंबर से सेंड हुआ था। लेकिन अनुष्का को ये तो पता था कि पक्का ये मैसेज उसने खुद तो नहीं किया। उसने जब मैसेज सेंड का टाइम देखा तो उसने ध्यान दिया कि ये मैसेज उसी वक्त भेजा गया है जब वो लक्ष्य के फोन में उसके वीचैट की सेटिंग्स कर रही थी। अनुष्का ने मन में सोचा, ओह, ये लक्ष्य ने किया है। लक्ष्य कैसे ऐसी हरकत कर सकता है? इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM।